हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू वेदनम अकेडमी। तो बच्चों, इसके पहले हम जेई मेंस और जेई एडवांस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब हम इसी चैनल पे क्लास 11th, क्लास 12th, जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट में सबके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। हम इसी चैनल पे सब कुछ पढ़ सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर्स से, इसके बाद फिर जो आगे चैप्टर्स हैं मीन्स क्लास 11th पूरा, क्लास 12th पूरा, सब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, तो अभी हर नॉलेज यहाँ से विथ कॉन्सेप्ट क्या है, ये फिजिक्स है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर फिजिक्स में हमें कॉन्सेप्ट नहीं है और साथ साथ प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं हम, तो वो भी गड़बड़ है। तो विथ कॉन्सेप्ट एंड एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस होने वाला है यहाँ पे आपका। अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हम लोग, जेई मेंस के, नीट के, जेई एडवांस के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ओके, तो ये स्टार्ट हो रहा है हमारा वेक्टर्स से। वेक्टर के बाद बाकी जो चैप्टर्स हैं वो धीरे धीरे एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्लास 11th स्टार्ट क्या है, फिजिक्स। फिजिक्स में क्या है, जो भी हमारे चीज़ें आसपास हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, हम घूमते हैं, जैसे कि नहाते हैं तो बाल पानी से भीग जाते हैं। क्या होता है, बाल पानी से भीग के चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद जब सूख जाते हैं तो फिर फैल जाते हैं। ये क्यों होता है? हम दौड़ते हैं तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हम फैन घूम रहा है तो कितने स्पीड से घूम रहा है, क्या उसका एक्सेलेरेशन होगा, क्या हम सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं तो कितने स्पीड से घूम रहे हैं, उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। हर चीज़ का कंप्लीट स्टडी होता है क्लास 11th में, मीन्स फिजिक्स में। फिजिक्स क्या है, जो आउटर वर्ल्ड में चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में स्टडी इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, मतलब क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। दिस इज स्टडी ऑफ नेचर। हमारा जो नेचर है, नेचर का स्टडी एंड लॉज ऑफ नेचर। सिंपल सा है। अगर हम इस फिजिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो जो हमारे नेचर के लॉज हैं, जैसे कि मैं इसे ऊपर फेंका तो ये नीचे आ गया, ये क्या है, फिजिक्स का ही लॉ है, मतलब कि नेचर का लॉ है। फिजिक्स मतलब क्या हो, नेचर का लॉ है। जो नेचर में हमारे साथ जो चीज़ें होती रहती हैं उसी के बारे में जो स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। मीन्स हम नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। लॉज ऑफ नेचर मतलब कि हम नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और नेचर में जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, जो ऑटोमेटिकली होती है, मतलब ऑलरेडी हो रही है, उसका हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। ओके, अब ध्यान रखना, नेचर को हम अपने आसपास, मतलब हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उसको तो हम देख सकते हैं, मतलब कि फिजिक्स को हम हर चीज़ हमेशा देख सकते हैं। और जिस चीज़ को हम देख सकते हैं वो चीज़ हमसे टफ कैसे हो सकता है, हमारे लिए टफ कैसे हो सकता है। तो फिजिक्स हमारे जो भी हमारा जेई मेंस या फिर मतलब जो आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, या सिंपल से क्लास 11th है, क्लास 12th है, जिसके लिए भी हो, फिजिक्स कभी टफ हो नहीं सकता क्योंकि हमारे आसपास की चीज़ें हैं। ओके, तो क्या है फिजिक्स, स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉज ऑफ नेचर। ओके, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब समझो जरा, फिजिक्स जैसी ही पढ़ाई, फिजिक्स में जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो क्या है, फिजिक्स स्टार्ट करते समय हमें आ क्या जाता है, मेजरमेंट। हमें मेजरमेंट करना पड़ता है। फिजिक्स मतलब क्या है, चीज़ों को मेज़र करना। मतलब कि मार्केट गए, 2 kg आलू खरीद के लेके आए और 1 kg टमाटर खरीद के लाए, ये मेजरमेंट क्या नहीं। मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि यहाँ से सन का डिस्टेंस, यहाँ से मून का डिस्टेंस, यहाँ से मार्स का डिस्टेंस, यहाँ से जुपिटर का डिस्टेंस, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का डिस्टेंस, बाकी स्टार्स का डिस्टेंस, जैसे सन एक स्टार है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है, तो क्या है, अलग अलग स्टार्स हैं, उस स्टार का डिस्टेंस जो होता है वो मेजरमेंट करना। हाँ, दौड़ रहे हैं, किस स्पीड से दौड़ रहे हैं, और फिर अगर एक्सेलेरेशन आ रहा है तो किस रेट से वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो ये सब का मेजरमेंट करना। तो इन सब का, जैसे कि हम गाड़ी से, इमेजिन करो हम गाड़ी से जा रहे हैं, एकदम एक्सीलरेटर लिए जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, और गाड़ी से जब जा रहे हैं हम, तो क्या है कि अगर मेरा वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो वो जो स्पीडोमीटर होता है दिखाता है, ऐसे गाड़ी
गाड़ी में अगर बच्चे बैठ जाए तो क्या बोलेंगे, अरे बाप रे स्पीड 100 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर 110 हो गया, फिर 120 किलोमीटर पर आ रहा है, फिर घट गया, जैसे ही ब्रेकर आ गया, फिर सामने पुलिस वाली गाड़ी आ गई तो क्या हुआ, ये स्पीड घट के 60, 40, 30 ऐसे। तो क्या है, हम स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं गाड़ी में, मतलब कि कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। मेजरमेंट के लिए हमेशा किस चीज का यूज होगा, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज होगा। तो क्या है कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, स्पीड का मेजरमेंट कर रहे हैं, और किस चीज के यूज से, एक इंस्ट्रूमेंट के यूज से। ओके, मतलब कि आगे हम लोग डिस्टेंस भी मेजर करते हैं, जो ओडोमीटर लगा रहता है गाड़ी में, जो डिस्टेंस दिखाता है कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुका है, ये भी मेजर करते हैं। वहां से हम देख लेते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह एग्जैक्ट कितना डिस्टेंस है। तो हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, स्पीड मेजर कर रहे हैं। ओके, इसके बाद एक्सेलेरेशन भी मेजर कर सकते हैं, फोर्स मेजर कर सकते हैं। एक है मैं एक चीज को कितने फोर्स से धक्का दिया, ये भी मेजर कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, फिजिक्स है मेजरमेंट, फिजिक्स इज मेजरमेंट, मतलब चीजों का मेजर करना, जो चीजें हमारे नेचर में हो रही हैं उसको मेजर करना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो क्या है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग दैट can be measured by the help of instruments, by the help of instruments। इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके हम जो मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब देखो जरा क्या है ना, फिजिकल क्वांटिटी को ये ध्यान रखना, हेल्प ऑफ मेजर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम लोग मेजर करते हैं। ओके, अब देखो जरा क्या है कि जब हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हम क्या देखते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि क्या है, मास है, क्या है, मास। मान लेते हैं, चलो आप देख रहे हैं वीडियो, मैं मान लेता हूं आपका वेट है 100 kg। ओके, तो चाहे आप बैठ रहे हो, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप खड़े हो, चाहे आप दौड़ रहे हो, नहीं दौड़ने का एग्जांपल हटा देते हैं, आगे रिलेटिविटी में आ जाएगा। क्या है कि अगर आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, आपका मास कितना हो जाएगा, 100 kg रहेगा। हाँ 100 kg रहेगा। ये मास कभी बदलेगा क्या, नहीं। अच्छा, मतलब कि आपके खड़े होने से भी मास नहीं बदल रहा है, आप सो रहे हैं फिर भी मास नहीं बदल रहा है, आप ये घूम रहे हैं फिर भी मास नहीं बदल रहा है, 100 का 100। आप कितना भी घूम ले रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मास नहीं बदल रहा है। बहुत दुख की बात है, मास नहीं बदल रहा है हमारा। मतलब कि मास किस पे, डायरेक्शन पे मेजर, मतलब मास को अगर हम कंप्लीट इसका डेफिनेशन बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि इसका मास मान लेते हैं, इसका मास है 20 ग्राम, 30 ग्राम है, ठीक है। तो इसके मास को बताने के लिए मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, कैसे है, ये मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ क्या है, इसका अमाउंट दिखाना है, कितना, मैग्नीट्यूड दिखाना है, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, मास का यूनिट में होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है, अमाउंट, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड, और साथ साथ क्या है, उसका यूनिट। ओके, और जैसे मान लेते हैं फोर्स है या वेलोसिटी है, क्या है, वेलोसिटी को दिखाना है मुझे, तो मैं क्या दिखाया, इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन मैं क्या बोला, इधर की तरफ, इधर किधर, अभी आपको दिख रहा है इसलिए इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, 20, 40, 50 कुछ भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो वेलोसिटी को दिखाने के लिए मैं क्या बोला, एक पर्टिकुलर ईस्ट में, ऐसे अगर हम ये तो सबको पता होगा ना, वेट, ये तो सबको पता होगा ना, ये दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो क्या है, ये ईस्ट में जा रहा है या फिर नॉर्थ में जा रहा है या फिर दोनों के बीच में जा रहा है, ऐसा मतलब कि कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देना पड़ता है। वेलोसिटी या फिर फोर्स है, क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इसमें इधर की तरफ धक्का दिया तो ऑब्वियसली इधर की तरफ जाएगा। ये ऐसा नहीं कि धक्का इधर दिया चला जाएगा, इधर भूत तो है नहीं यहाँ पे,
तो क्या है, फोर्स है। फोर्स को दिखाने के लिए, फोर्स को पूरा अगर बताना है तो मैं क्या बताया, चलो फोर्स का यूनिट होता है 10, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। मैं बोला क्या, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ इसको लेके जा रहा है। मतलब कि सिर्फ 10 न्यूटन बोलने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इसको बताने के लिए पूरा ही कंप्लीट बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ओके, तो फोर्स है, वेलोसिटी है, मान लेते ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ईस्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ में जा रहा है, ईस्ट ये साउथ में जा रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या है कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाना पड़ेगा। तो ऐसा सिर्फ मैं बोल दूं 10 मीटर पर सेकेंड, कहाँ, क्या नानी घर, मामा घर, कहाँ पे जाना है, तो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मास क्या था, मास तुम सो के मेजर करो, जाग के मेजर करो, बैठ के मेजर करो, 100 kg तुम हो तो 100 kg की रहोगे। लेकिन अगर स्पीड है तो इधर अलग स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी इधर अलग वेलोसिटी, इधर अलग, डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगा। वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसका डायरेक्शन भी। मतलब कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ किस चीज़ का ज़रूरत था, जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहे थे हमें, इस चीज़ का ज़रूरत था, उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसका यूनिट तो रहेगा ये। अच्छा, कुछ फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन का भी ज़रूरत है। तो ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, इन कुछ फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर्स, इनको नाम दिया गया वेक्टर्स। और ये जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी आप देखें यहां पे, इस कुछ फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर। ओके, तो क्या है, क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को दो तरीके से बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया, क्वांटिटी कैसे कैसे बांटा गया, स्केलर है और ये वेक्टर है। अब ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना है, अलॉन्ग डायरेक्शन, अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, नहीं 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 नहीं, मैग्नीट्यूड विथ एसआई यूनिट या फिर यूनिट, एसआई यूनिट की जरूरत नहीं है, यूनिट। ओके, यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड तो होना ही है। अच्छा, मैग्नीट्यूड हो गया मतलब कि इसका यूनिट तो होना ही है, ठीक है, और प्लस डायरेक्शन भी होना है। डायरेक्शन नहीं होगा तो वेक्टर होगा नहीं। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मास हो गया, इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे स्पीड है, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे डिस्टेंस है। ये क्या है, ये आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में इस पर देखेंगे, कैसे स्पीड, कैसे डिस्टेंस, कैसे। इसका क्या है, वेलोसिटी है, क्या है, एक्सेलरेशन है, और क्या है, फोर्स है। तो ये क्या है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा डिफरेंस हुआ स्केलर। मतलब कि स्केलर मतलब क्या है कि सिंपल से उसका मैग्नीट्यूड दिया रहेगा यूनिट के साथ साथ। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से काम नहीं चलेगा, विथ डायरेक्शन बताना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होना चाहिए, तब जाके वो वेक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड से किसी वेक्टर क्वांटिटी को, जैसे वेलोसिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से दिखा रहे हैं, दैट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर। हमें डायरेक्शन दिखाना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर सही होगा। तो ये डिफरेंस है स्केलर्स और वेक्टर्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेक्टर। मतलब कि वेक्टर क्या, वेक्टर तो समझ गए क्या होता है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो, वेक्टर एक नया चीज़ है, हमें अच्छे से, जैसे कि हम लोग बचपन में ABCD पढ़ा करते थे ना, A लिखना, B लिखना, तो वेक्टर को लिखना। अभी तक हम समझे बस कि हाँ ऐसा वेक्टर है, अभी वेक्टर को लिखना, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये सब लिखना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करें। थैंक यू।